अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री मालवीय प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग और समाज जनों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री मालवीय प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मंगलवार दोपहर 1 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री मालवीय प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। समाज के अध्यक्ष सीताराम भगवान प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि 36वां सामूहिक विवाह समाज का संपन्न हुआ। आज 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद दिया। समाज जनों का कहना है कि फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह की 36 वर्ष पहले शुरुआत की गई थी। हर वर्ष 20 से अधिक जोड़ों का विवाह करवाया जा रहा है। एक जोड़े से 41,000 रुपए लिए जा रही है, जिसमें दुल्हा दुल्हन को चांदी के आभूषण, कपड़े और समाज का सामूहिक भोज करवाया जाता है। देखो, अब समाज में अभी तो श्री मालवीय प्रजापति समाज 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं सामूहिक विवाह का। यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी जोड़े आते हैं, पढ़े लिखे सुशिक्षित, कम पढ़े लिखे का भी जोड़े हो जाता है। और समाज छोटा साधारण सा समाज है हमारा, परिवार छोटे छोटे है। इसके बाद में भी हम सामूहिक विवाह करने को 36 वर्ष हो चुके हैं हमारे, और शांति प्रिय हो जाता है। कोई वाद वाला नहीं है। 28 जोड़े हैं, और 28 जोड़े 36 साल से, कभी 40, 42, 45, 44 ऐसे जोड़े होते आते हैं। प्रजापति समाज को बहुत ही साधुवाद है कि आज बगैर किसी सरकारी तंत्र के अपने समाज के स्वयं के संसाधनों के दम पर समाज में 28 जोड़ों का हर वर्ष विवाह करना, और ये लगातार 36 वर्षों से जो प्रजापति समाज कर रही है। मैं वर वधु को बहुत बधाई देता हूँ, समाज के वरिष्ठों को और युवाओं को भी। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। मृतक का परिवार शिरडी से अपने घर दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था, तब यह हादसा हुआ। मृतक के परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने पर समाज सेवी अमर यादव और उनके संगठन ने मदद कर अंतिम संस्कार करवाया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। मंगलवार दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल में एक मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुभाष यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली से शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन कर कर्नाटक एक्सप्रेस से अपने घर दिल्ली जा रहे थे। भुसावल के पास हार्ट अटैक आने से उनकी ट्रेन में ही मौत हो गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया गया। उनके शव को जिला अस्पताल में पहुंचाया। समाज सेवी अमर यादव और उनकी टीम ने परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने पर अंतिम क्रिया की सामग्री देकर बुरहानपुर लालबाग के मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल जीआरपी थाने के एसआई अयूब शरीफ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा परिवार शिरडी से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन में यह हादसा हुआ। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर राजीव नगर के पास सड़क दुर्घटना में एक पत्रकार घायल हो गया। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचे और उन्होंने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर वो बेहोश भी हो गया था। डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर राजीव नगर के पास सड़क दुर्घटना में एक पत्रकार घायल हो गया। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचे और उन्होंने घायल साथी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। मंगलवार दोपहर 2 बजे राजीव नगर के पास सड़क दुर्घटना में दैनिक आम सभा पेपर के पत्रकार सोहेल अहमद पिता ख्वाजा अशफाक गिरने पर घायल हो गए, जिनके हाथ में चोट आई है, जिनको पत्रकार साथियों ने जिला अस्पताल में पहुंचाया। वहां पर वो बेहोश हो गए। उसके बाद तुरंत ही डॉक्टरों ने देखा और उनका उपचार शुरू किया। फिलहाल उनकी जांच रिपोर्ट आने पर उनके हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है, जिनको प्लास्टर बांध दिया है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुरहानपुर बसाड़ के किसान का 6 महीने से खेत का सीमांकन नहीं हो रहा है, जिस कारण किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज किसान ने कलेक्टर के समक्ष खड़े होकर कलेक्टर को समस्या बताई और निराकरण हो इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर बसाड़ के किसान का 6 महीने से सीमांकन नहीं हो रहा है, इसलिए किसान ने जनसुनवाई में कलेक्टर को समस्या बताई। मंगलवार दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बसाड़ के किसान मनोज पाटिल ने कलेक्टर हर्ष सिंह को लिखित में शिकायत करते हुए समस्या बताई कि 6 महीने से खेत का सीमांकन करने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूँ। आदेश होने के बावजूद भी मेरे खेत का सीमांकन नहीं हो रहा है, जिस कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। हमारा खेत है ग्राम बसाड़ में, जो 8/11/24 को तहसीलदार मैम ने आदेश निकाला था। तहसीलदार मैम वृत्तांत निम्बोला, इन्होंने कि तुम्हारा 5 टीम सदस्य गठित करके तुम्हारा खेत का सीमांकन करवाया जाएगा। लेकिन आज 20/5/2025 तक, आज लगभग 6.5 महीने होने में आ गए, आज तक हमारा खेत का सीमांकन नहीं कराया गया। अब थोड़े दिन में बारिश लग जाएगी, उसके बाद में सीमांकन। समस्या जारी है?
हमारा खेत सीमांकन करके दिया जाए। बुरहानपुर लालबाग गुलाबगंज क्षेत्र में बिजली बिल अधिक आने पर क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को समस्या बताई और निराकरण की गुहार लगाई। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लालबाग गुलाबगंज क्षेत्र के लोगों ने बिजली बिल अधिक आने पर कलेक्टर को समस्या बताई। क्षेत्र की सुरैया बी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पुराने मीटर लगे हुए थे उसमें हमारा 100 रुपये प्रति माह बिल आता था, लेकिन ये नए मीटर लगने पर 1000 रुपये से 1500 रुपये तक एक एक घर एक एक परिवार का बिल आया है, जिस कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे पुराने मीटर लगाए जाए। इसकी कलेक्टर हर्षिसी को समस्या बताते हुए ये मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। ये जो शहर की समस्या है, ये पूरे शहर में समस्या है। हमने कांग्रेस पार्टी ने इसका पहले भी बहुत पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि इसका कोई ये मीटर ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा खपत करेगा ये करेगा। और कल डी साहब का एक बाइट आई है कि गर्मी बढ़ी है तो उससे पहले बुरहानपुर में बर्फ गिरती थी क्या, मेरा उनसे ये पूछना है। ऐसे बिल कभी नहीं आया। बुरहानपुर बीड़ी मजदूर और पावर लूम वालों का शहर है। ये सब बिल वापस, ये तत्काल मीटर लगना बंद होना चाहिए। समस्या ये है कि पहले जो मीटर लगे हुए थे तो वो 100 रुपए 200 रुपए तक के बिल आता था, और अब ये मीटर लगे तो 1600 रुपए बिल आए एक महीने। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कि जो पहले मीटर का बिल आता था वो अब भी आए। कहाँ रहते हो? गांधी कॉलोनी। क्या समस्या जा रही है? बिल ज्यादा आ रहा, 100-200 बिल आता था, अभी मीटर बदला तो 1000-1500 बिल आ रहा। कहाँ से भरेंगे? 300 रुपए रोज काम करते हैं इंसान। क्या क्या वापरते हो घर में? घर में फ्रिज है, कूलर भी नहीं है मेरे यहाँ, पंखा ने 2 कांडी है बस। कहाँ रहते हो? गुलाबगंज। क्या समस्या जा रही है? बिल इतना आ रहा बेटा, कहाँ से भरेंगे? हाथ मजदूर इंसान। पुराने बिल भी हमारे कहने 200-250 आते थे, 200-150 बिल आता। आप क्या चाहते हो? आप ये बिल हमारा कम करो। परेशानी ये जा रही है कि ये जो बिल है इनके, अपने पुराने जो बिल है वो कम आते थे, और अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल एकदम जो होते 1000, 1500, 2000। तो गरीब जो लोग हैं, जो तबका है गरीब, उनको जो है तो बिल भरने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या इसलिए स्मार्ट मीटर को लेकर के इसके पहले भी विरोध किया गया है कि हमको जहाँ से पहले जानकारी मिली जाए। इसके पूर्व में भी कई स्मार्ट मीटर बहुत जगह लगे हैं, वहाँ से जानकारी मिली थी कि ये मीटर रीडिंग ज्यादा फेंक रहा है, उसके बिल ज्यादा आ रहे हैं। बुरहानपुर राजपुरा क्षेत्र में रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पार्षद नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। मंगलवार दोपहर 2 बजे से राजपुरा क्षेत्र में रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। क्षेत्र के पार्षद मुज्जुमीर ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से इस रोड पर गड्ढे होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी समस्या हमने महापौर माधुरी अतुल पटेल, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को बताई थी, जिसको लेकर अब रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रोड बनने से क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये रोड का जो है तो कार्य अपने तो युवराज भाई किराना दुकान वालों, अपने तुलसीराम टेंट हाउस वालों तक से रोड बनाया जा रहा है, क्योंकि ये रोड बहुत खराब स्थिति में हो गया था, बहुत जर्जर हो गया था। और यहाँ पर जो है तो आए दिन जो है तो दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते थे। आम जनता को जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका निगम द्वारा ये रोड बनाया जा रहा